का ज्यादा से ज्यादा कमाता हूँ तो 50 लाख रुपए कमाता हूँ। ये मायने नहीं रखता। हमारे अकाउंटेंट है जी बड़े, अगर बैंक मैनेजर आगे बढ़े तेरे गलत कैसे गलत। एक्चुअली भाई एक बात बताऊं, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। 7 भाइयों का छोटा भाई हूं मैं, मम्मी पापा, बाकी बहुत सारे बच्चों को गोद लेने के बाद पढ़ाना भी पड़ता है, बहुत सारे वृद्धाश्रम है उनमें डोनेट भी करना पड़ता है, लोगों का ख्याल भी रखना पड़ता है। तो एक खेसारी लाल यादव छोटा पैसा कमाने वाला आदमी इतना बड़ा सपना फिल्म सिटी में कई 1000 करोड़ के अथी होई लगी भाई, तो ओकरा खातिर तो हमारे मुख्यमंत्री बने के तब हम बना सकेंगे भाई। को खेसारी लाल यादव को छपरा का सांसद कब तक देखने को इंतजार? देखिए सच पूछिए तो मैं नरक का राजा बनना पसंद करता हूँ, स्वर्ग का नौकर नहीं। ज्यादा दरअसल क्या कहना चाहिए भैया? मैं किसी के नीचे काम नहीं करता, मैं आज जहाँ हूँ वहाँ का राजा हूँ और मैं खुश हूँ। आप लोगों को मैं देखिए पॉलिटिकल ये मंच नहीं है, हमारा सिनेमा का मंच है, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि जब तक आप किसी दूसरे के लिए काम करिएगा ना, तब तक आप अपने जीवन में ना अपने लिए कुछ कर पाइएगा और ना ही अपने बच्चों के लिए। और हमारा बिहार प्रॉब्लम में जानते हैं कि बिहार प्रॉब्लम में इसलिए है कि हम आप अपने बच्चों के लिए कभी कोई काम ही नहीं किए। हम तो सिर्फ इनका झंडा, उनका झंडा, इनका झंडा, उनका झंडा, हम सिर्फ दुनिया का झंडा उठाकर अपने सर पे बांधकर कफन की तरह उसको लेके दौड़ गए। तो जब आप अपने बच्चों के लिए नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर आप बिहार की उन्नति कैसे सोच पाएंगे? और बिहार की उन्नति आपके अपने बच्चों में ही है, क्योंकि आपका बच्चा ही कोई वैज्ञानिक बनेगा, आपका बच्चा ही कोई बड़ा पॉलिटिकल बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग खुद पे काम करिए, किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं कि फलानवा ने ये नहीं किया। भाई आपने ही चुना है ना, तो जब नहीं किया तो बदल दो, जो नहीं कर रहा उसको बदल दो। जब बदलाव होता जाएगा ना, तो जिंदगी में जब बदलाव होता है ना तो विकास क्लियर हो जाता है कि उसको एक बात का डर रहता है कि भाई अगर हम नहीं करेंगे तो ये बदल देंगे। तो जब तक हम दामाद ढूंढेंगे ना तब तक हमारा विकास नहीं होता, हमें अच्छा नेता ढूंढना पड़ेगा। तो हम अपने जाति को ही चुन लेते हैं भाई कि ये हमारे जात का होना, हमारा जात का होना, तो फिर विकास काय खातिर खोज ले लो, मत खोज लो यार। विकास खोजने के लिए आपको विकास पुरुष पैदा करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा हर चीज का। बदलता अच्छे बताओ, घर नीमन लगेला तब जब ओकर रिवोल्यूशन होला, पेंटिंग होई ना तो ओकर के बदलाव तो तबे होई कि जब आप रिवोल्यूशन करेंगे अपने जीवन में। आप अगर झंडा हर आदमी का लेकर घूमेंगे तो फिर क्यों बदलाव चाहते हो भाई? बदलाव सिर्फ बोलने से नहीं होता है, बदलाव करने से होता है। और आप करना नहीं चाहते हो, सिर्फ झंडा लेके घूमना है। तो उसमें मैं जो कलाकार बोल रहा हूँ, मेरे अंदर भी बिहार को लेके बहुत दर्द है, ऐसा नहीं है। ये बताइए कि आज कितने सारे हॉल बंद हो गए। आज प्रेम की पुजारन अगर 400 थिएटर में लगती तो हम 5 करोड़ का धंधा कर लेते, हम 50 करोड़ का धंधा कर लेते, लेकिन सरकार को उस पर ध्यान नहीं है। तो एक एज ए कलाकार मैं तो एक्ट ही कर सकता हूँ ना, मैं अपना कला दिखा सकता हूँ, लेकिन कला दिखाने का मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है भाई, मेरे पास हॉल नहीं है, मेरे पास थिएटर नहीं है, मेरे पास मल्टीप्लेक्स नहीं है। आज बिहार सरकार कभी अपने मन से किसी फिल्म को बोला है क्या? क्योंकि लोगों को लगता है खेसारी ब्लॉगरेटी है, भोजपुरी ब्लॉगरेटी है। अरे देखो तो सही यार, बिना देखे ही सब बोलते हैं एक दूसरे को सुन के कि हाँ ये गंदा है, ये गंदा है। हर चीज गंदा नहीं है। अगर यहाँ पे खेसारी पैदा होता है तो भिखारी ठाकुर भी यही पैदा हुए। तो मेरे कहने का मतलब कि भाई भिखारी भी तो यही पैदा हुए ना, तो आप अब भिखारी को भी खेसारी में जोड़ देंगे? नहीं, हर चीज अलग होती है। तो हम सिर्फ सुन के कि हाँ फलाना हो गया, हो गई, तो मैं लोग उहे बोले लागल कि ना उहे होता, उहे होता। अरे आप विचारिए, आप बुद्धिजीवी हैं। हर आदमी अगर सोच के बोलेगा, हर आदमी अगर परख के बोलेगा, हर आदमी अगर आज मान के चलिए कि कम से कम 400 से 500 थिएटर था ना पहले, तो थिएटर 500 था, आज ज्यादा से ज्यादा 50 बच गए। तो आप मेरे को, मैं सामान तो बेहतर बना लेता हूँ, लेकिन मेरे पास बेचने की दुकान ही नहीं होगी तो क्या करूँ, गोदाम में रख दूं? और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपका माल बिकता ही नहीं है, आपके माल चलते नहीं है। कहाँ से चलेंगे? हर शहर में 3-3 4-4 थिएटर थे, कहीं एक चालू है तो कहीं सारे बंद है। तो मेरे कहने का मतलब उस पर सरकार का विषय है। सरकार का विषय ये है कि अगर वो हॉल चालू हो जाएंगे तो वहाँ दुकान चालू हो जाएगा, वहाँ चीजें चालू हो जाएगी, वहाँ रोजगार बढ़ जाएगा, लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। तो लोग जहाँ जाएंगे उन्हें रोजगार होगा जी। और लोग तो घर में कभी सत्ता में आते हैं, सत्ता के नजदीक आते हैं, सत्ता में आऊंगा तो सबसे पहले कम से कम 5000 थिएटर खुलवा दूंगा। फिल्म कब रिलीज होगी? के बारे में क्या कहिएगा? जाते जाते बस
आप प्रेम करिए और आप भी प्रेम का पुजारन बनिए, चाहे अपने परिवार के लिए हो, देश के लिए हो, राज्य के लिए हो, या किसी लड़की के लिए हो, अपने माँ के लिए हो, बहन के लिए हो। प्रेम बहुत जरूरी है हर आदमी के लिए। चलो प्रणाम सबके दिल से, थैंक यू। आप लोग खाना खा के जाइएगा। जय श्री राम। सारी भैया की और डेट 9 तारीख को 9 फरवरी को रिलीज हो रही है हमारी सिनेमा ये प्रेम की पुजारन। वैलेंटाइन वीक में आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो आप लोग प्रेम की पुजारन, इसीलिए 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है जी। और पुलवामा अटैक भी है, तो उस दिन फिल्म के साथ साथ कम से कम हमारे उन शहीद जो भी हमारे शहीद जवान हुए थे उनके लिए प्लीज आप लोग श्रद्धांजलि जरूर दे दीजिएगा। वो भी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर देश सुरक्षित है तो शायद हम सुरक्षित हैं, क्योंकि देश हमसे भी है तो हम भी देश है। तो हम सबका नेतृत्व बनता है, दायित्व बनता है कि हम हर विषय पे काम करें। आज जीवन में देखिए, मुझे लगता है कि 25 साल में एक भी वैज्ञानिक पैदा नहीं हुई, क्योंकि किसी को ख्याल नहीं। हम सामान दूसरे से खरीद रहे हैं, हम अपना बम तैयार नहीं कर पा रहे। उसका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है यार, हर जगह प्रॉब्लम है। दोषी सिर्फ एक नहीं है, दोषी हम ही हैं, क्योंकि हम उस चीज पे सोचते ही नहीं है। हम तो अझुराए हुए हैं कि वो अश्लील गा दहले, हऊ अश्लीलता बा, हुंकरा के नीचे कर दो, हुंकरा के ऊपर कर दो। नारी भाई, जिंदगी उससे नहीं चलेगा। आप अपने बच्चों को क्या देंगे, ये आप ही बदलाव कर सकते हैं। तो कोशिश करिए, हर चीज को बदलने की कोशिश करिए। खेसारी गलत है, बदल दीजिए, कोई नया लड़का लाइए। वो गलत है, बदल दीजिए, कोई नया लड़का लाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ नेताओं की बात नहीं है। अगर आपके मनोरंजन को बेहतर कोई नहीं दे पा रहा है, बदल दीजिए, देखना बंद करिए। सबके लिए है बातें, तब जाके कोई अपने चीजों पे मेहनत करेगा। जिस दिन खेसारी को डर होगा कि मैं अच्छा नहीं करूंगा तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, तो खेसारी भी बेहतर तरीके से अपनी चीजों को दुनिया के सामने रखेगा। तो डर पैदा करना बहुत जरूरी है, चाहे वो नेता नगरी हो, कलाकारी हो, किसी भी चीज के। एक अधिकारी गलती करता है तो उसका ट्रांसफर होता है ना। यार यहाँ पे पूरे बिहार में आज 50 साल से गलतियां चल रहा है और आप लोग आज तक ट्रांसफर नहीं कर पाए। तो जिंदगी, मेरे कहने का मतलब कि एक अधिकारी गलती करता है तो ट्रांसफर तुरंत आप चाहते हैं, उसके लिए धरना पे बैठ जाते हैं कि बैंक का मैनेजर करप्ट है। लेकिन देश के हमारे नेता इतने सारे करप्ट चीजें कर रहे हैं, लेकिन कोई धरना पे नहीं बैठ रहा है। तो हमें जागना जरूरी है, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, चाहे वो संगीत हो या विधा, किसी भी चीज के। तो हमें जागना बहुत जरूरी है। अगर हम जाग गए ना, तो मुझे लगता है कि ये दुनिया जाग जाएगी। और आज आप जागेंगे ना, तो आपका बेटा हमेशा एक अलग जगह पे होगा। आप अपने बेटे को कहीं दूसरे जगह पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। बिहार के राजनीति में बदलाव होना चाहिए। मैं क्या बोला कि खेसारी के अंदर बदलाव कर दीजिए। अगर खेसारी अच्छा नहीं कर रहा है तो, अगर आपके संगीत बेहतर तरीके से नहीं दे पा रहे, खेसारी बदल दीजिए। मैं वो नहीं कह रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब कि हर वो चीज जो समाज के हित के लिए हो, वो हर आदमी को बदलना चाहिए। क्योंकि बदलाव ऐसी चीज होती है ना कि डर पैदा करती है। मेहरारू के अगर डर हो कि अगर हम तनी मुनी आनाकानी करे तो साउथ लेके चल आई तो प्यार बढ़ा दी कि ना भाई मरद गड़बड़ा जाइए हमारे। तो जिंदगी में किसी भी चीज के अंदर डर पैदा करना बहुत जरूरी होता है। आज हमारे पास सिनेमा हॉल होते तो सर आपको लगता है कि हम 50 करोड़ का धंधा नहीं करते। हमारे पास बेचने का साधन नहीं है तो हम क्या करें, हम मजबूर हैं। और सरकार का कोई ध्यान नहीं है जब भाई सिनेमा हॉल भी एक रोजगार है। एक सिनेमा हॉल जब खुलता है ना, तो कम से कम वहाँ 40 से 50 दुकानें होती हैं। और 40 से 50 दुकानों का घर सोच लीजिए, अगर कोई दुकान चला रहा है तो उसके घर में 5 लोग होंगे। भोजपुरी का कोई प्रतिनिधि मंडल तो सरकार से आज तक नहीं मिला। फिल्म की बात करते हैं। देखिए, वो सरकार का विषय मैं मेरा दर्द जो है मैं आपसे बयां किया कि मैं दर्द में हूँ। और मुझे लगता है कि भोजपुरी का हर कलाकार दर्द में है, क्योंकि सिनेमा हॉल नहीं है, प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं है। हम कहाँ से धंधा कर लेंगे। लोग धंधा की बात करते हैं कि अरे भोजपुरी का फिल्म तो धंधे नहीं करता। कहाँ से धंधा करेगा भाई, हमारे पास लोग ही नहीं आ रहे हैं। रीजन क्या, हम लोग को दे ही नहीं रहे। अब आप अच्छा चीज ठेला पे बेचिएगा तो उसका भाव तो दुनिया का दस्तूर जानते हैं क्या है। हर वो महंगी चीज लोगों को विश्वास में लाती है। 500 रुपया MBBS डॉक्टर अगर अपना फीस रखेगा ना, तो लोग बोलेंगे झोला छाप हो। लेकिन वही झोला छाप अगर 5000 अपना फीस कर देना, तो उसके दवा में विश्वास हो जाएगी आपका। उसके दवा में विश्वास हो ना, दवा जो दे ले बस 1 मिनट में दर्द खत्म क्योंकि 5000 लिया है।
चलिए, सबका डर से हुए हैं फरार, अब छपरा लौट के जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, लव यू। ठीक है, चलिए, थैंक यू भैया। जय जय। बालू कोई आदमी आगे बढ़िए।